Dear students, this is accountancy of class 11 and today we are going to see how to pass journal entries in the journal. यानी जर्नल में किस तरह से एंट्री की जाती हैं ये आज आप सीखेंगे और इसमें हम दो एग्जाम्पल लेंगे जर्नल के या जर्नल एंट्रीज़ के या फिर ट्रांजैक्शन के। सबसे पहला हमें ये देखिए इसका फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। इसमें आप देख रहे होंगे कुछ कॉलम है, वो किस तरह से कॉलम है पहले इनको देखें। सबसे पहला कॉलम होता है इसमें डेट का, यानी हम जो भी एंट्री करेंगे वो डेट वाइज करते हैं। इसमें जो भी डेट आनी है वो इस तरह से लिखनी है, पहले ईयर लिखते हैं, फिर उसके बाद मंथ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और फिर आप कोई भी नंबर है या 5 या 6 या फर्स्ट है वो डेट लिखी जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट वन, सेकंड कॉलम होगा आपका पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स के अंदर इसका मतलब होता है विवरण या फिर इसको हम कहते हैं डिटेल। जो भी ट्रांजैक्शन यानी एक्चुअल जो जर्नल एंट्री होती है वो यहाँ पर हमें पास करनी पड़ती है। क्लियर। नेक्स्ट कॉलम है LF। LF का मतलब होता है, ध्यान रखिए, L4 होता है लेजर एंड F4 होता है फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब क्या हुआ, लेजर मतलब हमारे अकाउंट होते हैं और फोलियो मतलब पेज नंबर होता है। तो इस तरह से जो पेज नंबर होगा जिस लेजर में हम इस एंट्री को ट्रांसफ़र करेंगे या फिर पोस्ट करेंगे तो उस पेज नंबर को हम क्या बोलते हैं, LF। ये बाद में आपको सीखना है, जर्नली आपको ये कॉलम ब्लैंक ही छोड़ना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में ही काम आती है। क्लियर। क्या है इसको बाद में देखिएगा। नेक्स्ट वन, फिर उसके बाद कॉलम आपके दो बनेंगे, एक अमाउंट के, एक होगा अमाउंट डेबिट और एक होगा अमाउंट क्रेडिट। क्लियर। जो भी करेंसी हो, जैसे हम रुपीज़ में कर रहे हैं तो हम यहाँ पे रुपीज़ मेंशन कर देंगे, अगर डॉलर में होगी ये करेंसी तो डॉलर मेंशन हो जाएगी, यूरो हो, लीरा हो, कोई भी करेंसी होगी वो करेंसी यहाँ पर मेंशन हो जाती है। तो इस तरह से हम देखिए कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 5 कॉलम्स होते हैं जर्नल में। पहला डेट का, दूसरा पर्टिकुलर का, तीसरा LF का, चौथा हो जाएगा हमारा कौन सा, अमाउंट डेबिट वाला, और पांचवा होता है अमाउंट क्रेडिट वाला। क्लियर। अब इसमें जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास करनी है ये आप देखेंगे। मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री पास करने की जो प्रोसेस होती है, जो रूल्स हमें अप्लाई करना है वो हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। यहाँ पर डायरेक्टली हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। हियर इज एन एग्जाम्पल, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, और डेट यहाँ पर दे रखी है, यानी 2020 जनवरी 1 को इन्होंने बिजनेस शुरू किया। इसका मतलब वो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, 1 लाख रुपए लगाकर। तो पहले तो हमने यहाँ पर डेट डाल दी। हम जानते हैं कि बिजनेस में कैश आ रहा है तो इसलिए क्या होगा, ये डेबिट होगा। और ये कैश कहाँ से आ रहा है, ये प्रोप्राइटर की तरफ से आ रहा है। तो प्रोप्राइटर का नाम डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है बल्कि उसके नाम पर हम कैपिटल लिखते हैं। या आप यूँ याद रखिए, जो कुछ बिजनेस में पैसा लगाया जाता है वो सब का सब क्या कहलाता है, वो कैपिटल कहलाता है। इसलिए कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट होती है। ये रूल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जर्नल एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब इसका लिखने का तरीका देखिए। पहले हम जहाँ से लाइन शुरू होगी वहीं पर कैश लिखेंगे, एक वर्ड की जगह छोड़कर अकाउंट लिखेंगे, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकाउंट, एंड देन डेबिट, ये डेबिट की शॉर्ट फॉर्म होती है DR। फिर उसके बाद जब दूसरी लाइन में लिखना है क्रेडिट का, हम इसके आगे क्रेडिट नहीं लिखना है, एक वर्ड की जगह छोड़कर जिसको हम इंडेंशन बोलते हैं वहाँ पर 2 लिखना है, फिर थोड़ा सा स्पेस देकर आपको कैपिटल, फिर स्पेस देकर आपको अकाउंट लिखना है। ये नहीं है कि आप यहाँ से कैश लिख रहे हैं उसके नीचे से यहाँ से 2 लिखेंगे। रूल के हिसाब से कोई गलत नहीं है, लेकिन ये बेसिकली अच्छा नहीं लगता है, ये फॉर्मेटिंग का रूल है। तो इसलिए फॉर्मेट के हिसाब से इसको आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। यानी दूसरी लाइन जब क्रेडिट की अमाउंट आएगी तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, एक वर्ड की जगह छोड़नी पड़ेगी। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर लिखा है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। ये क्या चीज़ होती है जो ब्रैकेट में लिखी जाती है, इसे हम बोलते हैं नरेशन। क्लियर। यानी इसका मतलब ये फुट नोट होता है हमारा, यानी ये जो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये किस वजह से हुई है, इसका हम यहाँ पर रीज़न लिखेंगे, इसका एक नोट लिखते हैं जिसे हम कहते हैं नरेशन। इसकी स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, नरेशन। ठीक है। तो ये नरेशन लिख गया। फिर इसके बाद आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब होता है हमारी एक एंट्री कंप्लीट हो गई है।
और इधर आप क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट लिखते समय ध्यान रखिएगा यहाँ से शुरू करना है आपको, इधर आप स्पेस छोड़ सकते हैं, इस साइड में कोई जगह नहीं छूटनी चाहिए ताकि उसके अंदर कोई भी जीरो या कोई वैल्यू लिखी जाए। तो 1 लाख रुपए डेबिट में भी लिखे और 1 लाख रुपए हमने कहाँ लिखे हैं, क्रेडिट में लिखे हैं। तो एंट्री क्या हुई, स्टार्टेड बिजनेस की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। नेक्स्ट देखिएगा जनवरी 5 बॉट मशीनरी फॉर कैश ₹40,000। जानते हैं हम बिजनेस में मशीन आ रही है तो क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट होगा, और पैसा जा रहा है तो क्या होना है, ये हमारा क्रेडिट होना है। तो एंट्री इसकी वही होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देख लिया आपने, यहाँ से शुरू से यहाँ से लिखना शुरू किया, और जब दूसरी लाइन लिखी क्रेडिट की तब यहाँ पर हमने एक वर्ड की जगह छोड़ी है, इसे छोड़ना ज़रूरी होता है। वही सेम हमने अमाउंट भी 40,000 लिख दिया और नरेशन लिख दिया, बॉट मशीनरी फॉर कैश, जो भी लिखना चाहिए यहाँ पर नोट यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये एक तरीका है, ये एक सिस्टम है या एक मेथड है किसी भी जर्नल एंट्री को वहाँ पर जर्नल में मेंशन करने के लिए। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड।